हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कोड मॉडल के बारे में। इससे पहले आपने कैन मॉडल के बारे में पढ़ा था। कोड कोड जो होता है वो कैन का पास्ट फॉर्म होता है। जब हम पास्ट की बात करते हैं, प्रेजेंट में जब हम बात करते हैं कि मैं बाजार जा सकता हूँ, मैं खाना बना सकता हूँ या मैं पतंग उड़ा सकता हूँ, ठीक है, तो ये हो गई प्रेजेंट की बात। तो इन सब में कैन का उपयोग होता है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं पास्ट की। जब आप पास्ट की बात करेंगे, है ना, पास्ट में क्या होता है, पास्ट के लिए आप बोलते हैं कि मैं बाजार जा सकता था, कल संडे था, बाजार जाते हैं, पर पानी गिर रहा था इसलिए नहीं गए, तो आप बोले कि मैं बाजार जा सकता था, है ना। तो सकता था, तो ये सकता था, ठीक है। तो इस प्रकार के जब हम पास्ट में कुछ का कोई कार्य कर सकते थे तो वहां पे कोड का यूज होता है, ठीक है। अभी कोड वाले वाक्य कैसे बनते हैं ये हम आपको बताते हैं। तो वहां पे कोड का यूज होता है। कोड का अर्थ होता है ये कैन का पास्ट फॉर्म होता है, ठीक है। चलिए समझते हैं। यहाँ पे हमने तीनों स्ट्रक्चर बता दिए हैं आपको। ये है सकारात्मक वाक्य का, ये है नकारात्मक वाक्य का और ये है प्रश्नवाचक वाक्य का, ठीक है। जैसा कि हमने नकारात्मक के लिए बताया था, कोड या मतलब जो हमारा मॉडल रहती है उसके बाद नॉट लग जाता है, जैसे कि यहाँ पे नॉट लग गया है। अब प्रश्नवाचक के लिए हमने बताया था कि जो भी हमारी मेन मॉडल है ना, तो वो सबसे पहले आ जाएगी। तो ये कोड जो है वो पहले आ गया है और ये सब्जेक्ट आ गया उसके बाद, ठीक है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना आप ना भूलें, ठीक है। चलिए समझते हैं। पहला सेंटेंस है, हम किसी से कह रहे हैं तुम दिल्ली जा सकते थे, तुम्हारे पापा जी भी दिल्ली जा रहे थे तो तुम भी जा सकते थे। तो आपने बोला कि तुम दिल्ली जा सकते थे, तो क्यों नहीं गए, है ना। तो आप तुम दिल्ली जा सकते थे, इस वाक्य को कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, इस तरीके से बोलेंगे। तुम, यू मतलब तुम का इंग्लिश क्या हो गया, यू हमारा सब्जेक्ट हो गया, तुम, है ना, तुम मतलब यू हो गया, यू। अब क्या बोला हमने, कोड लगाएंगे, तो यू कोड। अब क्या करना है, ये तो यू और कोड हो गया। मेन वर्ब और अदर वर्ब क्या है हमारे, मेन वर्ब का मतलब हमने बताया था जो मेन कार्य है, तो मुख्य कार्य क्या हो रहा है, जाने का कार्य हो रहा है। तो यू गो टू गो, आप क्या कर सकते थे, जा सकते थे। अब बात आ रही है अदर वर्ड की, तो कहां जा सकते थे, दिल्ली, है ना। तो यू कुड गो टू दिल्ली, ठीक है ना। ये बात आपको बनेगी, ठीक है। इस प्रकार के अदर सेंटेंस आप बना के सेंड करेंगे, ठीक है ना। अब दूसरा वाक्य समझिए। यहाँ पे दूसरा वाक्य लिखा है, रमेश पतंग नहीं उड़ा सकता था। क्या लिखा है, रमेश पतंग नहीं उड़ा सकता था, ठीक है। जब रमेश पतंग नहीं उड़ा सकता था तो समझिएगा, रमेश पतंग नहीं उड़ा सकता था, यहाँ पे नकारात्मक नहीं लग गया है, ठीक है। ये हम दूसरा नंबर का सेंटेंस समझ रहे हैं। रमेश पतंग नहीं उड़ा सकता था, ये नेगेटिव सेंटेंस है ना। तो इसको बस समझते हैं कैसे कर सकते हैं। रमेश पतंग नहीं उड़ा सकता था, रमेश कुड नॉट फ्लाई अ काइट। अब पतंग उड़ाना को इंग्लिश में बोलते हैं फ्लाई अ काइट। क्या बोला जाता है, फ्लाई अ काइट, है ना। बात को समझिए। तो यहाँ पे सेंटेंस है हमारा कि रमेश पतंग नहीं उड़ा सकता था। तो समझिए आप, सब्जेक्ट और कोड तो अपने स्थान पे रहेंगे। हमारा सब्जेक्ट रमेश है, रमेश अपने स्थान पे रहेगा, कोड अपने स्थान पे रहेगा। नेगेटिव नकारात्मक वाक्यों में नॉट लग जाता है, ये देखिए नॉट लगा है ना। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, रमेश कुड लिखेंगे, उसके बाद नॉट, रमेश कुड नॉट। अब क्या काम हो रहा है वहां पे, मेन वर्ब फ्लाई अ काइट, रमेश पतंग नहीं उड़ा सकता था, ठीक है। सकता था, यहाँ पे भी ध्यान दीजिए, ये कुड का यूज है ना, पास्ट पास्ट फॉर्म है कैन का। रमेश कुड नॉट फ्लाई अ काइट। आप लोगों को समझ आ रहा होगा। तीसरा नंबर का सेंटेंस हम समझते हैं क्या बनता है। तो अब हमने बताया तीसरा नंबर का सेंटेंस हम जो बनाएंगे वो प्रश्नवाचक बनाएंगे। क्या, प्रश्न पूछ रहे हैं हम किसी से, क्या पूछे, जैसे क्या तुम समय पर आ सकते थे। अभी कोई स्टूडेंट है जो स्कूल आने में लेट हो गया, ठीक है, तो आप उस स्टूडेंट से पूछेंगे क्या तुम समय पे आ सकते थे। आप उससे पूछे क्या तुम समय पे आ सकते थे, है ना। तो क्या पूछोगे, क्या होगा उसका, कोड। कोड पहले लग जाएगा, जैसे कि हमने बताया प्रश्नवाचक वाक्यों के बनाते समय कोड पहले लग जाता है। कोड आपने यहाँ लिख दिया, कोड लगा के पूछ लिए, कोड के बाद आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट। तुम किसी किसी से पूछ रहे हो, तुम बोल रहे हैं, तुमको यू बोलते हैं, तो कुड यू कम ऑन टाइम, क्या तुम समय पे आ सकते थे, है ना। कुड यू कम ऑन टाइम, इस तरीके से ये सेंटेंस बन जाएगा। तो आशा करते हैं आप सभी को बन रहा होगा, समझ आ रहा होगा। कोई डाउट है तो जरूर पूछिए आप, और कम से कम 5 सेंटेंस जरूर बना के पहुंचाए। ये आपका सेकंड टॉपिक है, कैन के बाद ये कोड सेकंड टॉपिक है। आप दोनों कैन और कोड दोनों टॉपिक को अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।